अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कोई ऐसा खाना है जो 50 साल के बाद आपके पट्ठों को कमज़ोर ना होने दे? बुढ़ापे के अंदर अपने पट्ठों को ताकत देने के लिए अगर कोई बेस्ट फूड है तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये एक फैक्ट है कि 50-60 साल के बाद आपके मसल का मैस कम हो जाता है, पट्ठे आपके गायब होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च की गई जिसमें ये चीज़ प्रूव हुई कि 60 साल के बाद हर 3 में से एक शख्स सार्कोपीनिया का शिकार होता है। और ये सार्कोपीनिया एक बीमारी है, इंतहाई ख़तरनाक बीमारी होती है ये पट्ठों की, जिसमें ओल्ड एज के अंदर आपके जो पट्ठे हैं उनका हुजम कम हो जाता है। ना सिर्फ उनका साइज़ कम होता है बल्कि पट्ठों की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो भी कम हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी ये है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये जो पट्ठे आपके कमज़ोर होते हैं 50-60 साल के बाद, आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। जो फूड, जो खाने की चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में, अगर एक हफ्ता आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके पट्ठे दोबारा असली हालत में आ सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए आपको फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अपनी चीज़ें उठाने के लिए, रखने के लिए अपने बेटों बेटियों को और पोते पोतियों को आवाज़ें नहीं लगाना पड़ेंगी। अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं रोज़मर्रा की, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, टॉयलेट यूज़ करना, इन सारी चीज़ों के अंदर आपके मसल्स यूज़ होते हैं। और ये जो खाने वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सिर्फ आपकी टांगों के पट्ठों को ही ताकत नहीं देंगी, बल्कि ओवरऑल आपकी बॉडी के तमाम पट्ठों को ताकत देंगी, आपके बाजुओं के मसल्स को भी मजबूत बनाएंगी। ये चीज़ें 5 सुपर फूड हैं जी, 5 खाने की चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिक बेस्ड हैं। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाकायदा इनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है जो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये पांचों फूड्स सादा हैं और पावर हाउस हैं आपके पट्टों के लिए, स्पेशली बढ़ती हुई उम्र के अंदर, और खाने में भी इंतहाई मज़ेदार डिलीशियस हैं। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर अपने पट्टों की कमज़ोरी को आप दवाइयों के बगैर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन खानों को अपनी डाइट के अंदर यूज़ करें। 8 दिन तक खा के देख लें और 8 दिन के बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ है जी आपके लिए चेरी जूस। 50 साल की उम्र के बाद आपके जो मसल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो चेरी का जूस आपके लिए बेस्ट है, जो आपके पट्टों की कमज़ोरी को रोकेगा ना सिर्फ बल्कि ख़त्म करेगा। इसके अंदर एंथोसाइनिन होता है जो कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, आपके पट्ठों के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, उनको ताकत देता है। ख़ास तौर पे ओल्ड एज के अंदर तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ पट्ठों को ताकत देता है बल्कि पट्ठों के अंदर जो सोजिश है, दर्द है, उसको भी कम करता है चेरी का जूस। अगर आप बुढ़ापे के अंदर हैं, आपकी एज 50 से 60 साल है और आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद आपके पट्ठों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, आप वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तब आपके मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाता है, तो चेरी का जूस आपके लिए बेस्ट डाइट है। स्कैंडिनेवियन जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस एंड स्पोर्ट्स के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये चीज़ पाई गई कि पट्ठों की ताकत को बहाल करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर ये रिसर्च हुई तो ये हैरान कुन रिजल्ट्स आए कि जिन्होंने चेरी का जूस यूज़ किया उनके अंदर 24% यानी कि 24% ज़्यादा पट्ठों की ताकत उनके अंदर बहाल हुई। और इससे भी हैरान कुन चीज़ ये सामने आई कि चेरी के जूस का इफ़ेक्ट, अच्छा इफ़ेक्ट ज़्यादातर उन लोगों पे हुआ जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। अब ना सिर्फ ये पट्ठों को ताकत देता है बल्कि इसके अंदर मेलाटोनिन होता है जो कि आपके स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। अगर आपको नींद सही से नहीं आती, आपकी नींद को ठीक करता है। रात को सोने से 30 मिनट पहले आप एक गिलास चेरी का जूस पी लें, आपको पुरसुकून नींद आएगी। और ये चीज़ फैक्ट है कि नींद के अंदर आपके मसल्स के रिपेयर होने का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर तौर पे होता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपके मसल्स सही तरह से काम नहीं करेंगे। अगर आप चेरी का जूस पी के सोएंगे तो सुबह उठेंगे, आपके पट्ठों के अंदर अकड़ाव नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं होगी, बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी ठीक है। 50 से ऊपर के हैं तो चेरी का जूस लाजमी पिएँ। अब जी दूसरे फूड की बात करते हैं। दूसरा फूड इससे भी अच्छा है, इससे भी सिंपल है, इससे भी सस्ता है, लेकिन इससे भी ताकतवर है। और ये दूसरा फूड क्या है? ग्रीक योगर्ट। योगर्ट कहते हैं दही को, लेकिन यहाँ पे मैं दही की बात नहीं कर रहा, ग्रीक योगर्ट की बात कर रहा हूँ। मार्केट से आपको
मिल सकती है ग्रीक योगर्ट, लेकिन मैं आपको तरीका यहीं पे बता दूंगा कि आप घर में कैसे ग्रीक योगर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये जो दही है ख़ास किस्म का ग्रीक योगर्ट, इसके अंदर और आम दही के अंदर क्या फ़र्क होता है पहले ये समझ लें। जो स्टैंडर्ड दही होता है उसकी निस्बत ग्रीक योगर्ट के अंदर 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसलिए ये आपकी पट्ठों को ज़्यादा ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीक योगर्ट के अंदर शुगर नहीं होता, शुगर फ्री होता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ जिनको है, वो अगर यूज़ करते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है आम दही की निस्बत। और फिर इसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको केसिन कहते हैं, जो कि स्लोली एब्जॉर्ब होती है, स्लोली डाइजेस्ट होती है और दिन भर लंबे अरसे तक आपको अमाइनो एसिड सप्लाई करती रहती है। बेस्ट सोर्स है एनर्जी का और पट्टों की ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है ग्रीक योगर्ट। अब जी ग्रीक योगर्ट ये जो ख़ास किस्म का दही है जिसकी बात कर रहा हूँ, बनाना किस तरह से है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर के अंदर जो दही बनाते हैं उसी तरह से आपने दही बनाना है, लेकिन उसके बाद इस दही को आपने छान लेना है। ग्रीक योगर्ट को छना हुआ दही भी कहते हैं। आपने दही को कपड़े के अंदर, किसी मलमल के कपड़े के अंदर डालना है, उसके बाद उसको प्रेस कर करके उसका पानी आपने निकाल देना है। पानी आपने इतना निकालना है कि दही आपका क्रीम की तरह हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ये आपका ग्रीक योगर्ट बन जाता है। इसका फ़ायदा आप सुन लें कि जो दही के अंदर पानी होता है उसको वे कहते हैं, उसके अंदर लैक्टोज होता है और ये जो लैक्टोज है ख़ास किस्म का शुगर है जो कि दूध के अंदर पाया जाता है। तो जब आप लैक्टोज को निकाल देते हैं तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपका शुगर लेवल भी एकदम से इसको यूज़ करने से नहीं बढ़ेगा। फिर जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध उनको हजम नहीं होता, उनके लिए भी ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो ग्रीक योगर्ट बढ़ती हुई उम्र में आपके पट्ठों को ताकत देने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर एक स्टडी की गई कि जिन लोगों ने ग्रीक योगर्ट यूज़ किया, उम्र रसीदा लोगों ने, 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा थी, उनके अंदर 15% पट्ठों की ताकत ज़्यादा बेहतर हुई उनकी निस्बत जिन्होंने ग्रीक योगर्ट रेगुलरली यूज़ नहीं किया। अब ये ग्रीक योगर्ट या दही एक ख़ास किस्म का जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने बनाना है, ना सिर्फ आपके पट्ठों को ताकत देता है बल्कि ये बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। आपकी गट हेल्थ के लिए वे बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी अंतड़ियों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाता है और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करता है। आपके हाजमे को, निज़ाम को अच्छा करता है। जो कुछ आप खाते हैं इजीली हज़म होता है। न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड तक और आपके मसल्स तक पहुंचते हैं और आपके पट्ठों को ताकत देते हैं। तो इस ग्रीक योगर्ट को, दही को आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं, नाश्ते के अंदर भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं। इसको मज़ीद एनर्जेटिक और फ़ायदेमंद अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले तो ग्रीक योगर्ट बना लें जिस तरह से मैंने आपको बताया है। उसके बाद 1 चम्मच चिया सीड्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और साथ में आपके पास अगर बेरीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, वो आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इस तरह से ये जो कम्बिनेशन बन जाता है फिर फाइबर का और एंटीऑक्सीडेंट का, तो आपके पट्ठों को और भी ज़्यादा ताकत मिलती है इससे। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ग्रीक योगर्ट को आप एज इट इज़ ही यूज़ करें। और जी नंबर 3, तीसरे नंबर पे फूड, क्या आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र में भी आपके पट्ठे ताकतवर हों, कमज़ोर ना हो? क्या आप चाहते हैं कि 50 साल के बाद भी आप अपने मसल्स को बिल्ड करें, आप बॉडी बिल्डिंग करें, अपने मसल्स को मजबूत रखें और मसल्स आपके कमज़ोर ना हो? तो तीसरे नंबर पर जो फूड है वो है स्टार्ची वेजिटेबल्स। 50 साल के बाद आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है, एनर्जी लेवल आपका कम हो जाता है, सारा दिन आप थके थके रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो ये जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, पहले आपको बता दूं कि स्टार्ची वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं। पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, पम्पकिन है, इस तरह की जो सब्जियां हैं, आलू, शकरकंदी, पेठा, इनको हम स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं। इनके अंदर एक ख़ास किस्म का कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ में विटामिन्स भी होते हैं, साथ में मिनरल्स भी होते हैं, साथ में फाइबर्स भी होते हैं। और ये जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये एकदम से आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता, आपकी शुगर को एकदम से पीक के ऊपर नहीं लेके जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये शुगर आपकी बॉडी के अंदर सारा दिन जज़ब होता रहता है और आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च है कि उम्र रसीदा लोगों में उम्र के साथ साथ जो पट्ठों की कमज़ोरी होती है, पट्ठों की रिकवरी के लिए, पट्ठों को ताकत देने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए स्टार्ची वेजिटेबल्स अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। इनके अंदर विटामिन के भी होता है, विटामिन सी भी होता है, बीटा कैरोटीन्स भी होते हैं। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी ठीक है, आपकी गट हेल्थ के लिए भी ठीक है, हाजमे के निज़ाम को भी ये सब्जियां बेहतर करती हैं जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं।
अब खाने किस तरह से हैं जी, किसी भी तरीके से अपनी डाइट के अंदर आप शामिल कर सकते हैं, सालन के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। बेस्ट वे एक आपको बता देता हूँ कि जो शकरकंदी है उसको आप ऑलिव ऑयल के अंदर, जैतून के तेल के अंदर उसके कटलेट्स बना लें। जैतून के तेल के अंदर आप उनको रोस्ट कर लें, थोड़ा सा पिंक साल्ट उसके अंदर ऐड करें और मज़े से आप खाएं। तो ये जो आप चावल खाते हैं, सफ़ेद चावल, कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड आप लेते हैं, ब्रेड खाते हैं, उनकी जगह आप स्टार्ची वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ओल्ड एज के अंदर पट्ठों को ताकत देने के लिए चौथे नंबर पे जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो है स्कैलप्स। ये स्कैलप्स क्या होते हैं? ख़ास तरह का सी फूड होता है, शेलफिश की एक किस्म है। दो खोलों के अंदर ये बंद होता है, उसके अंदर गोश्त होता है, वो आपके पट्ठों की ताकत के लिए इंतहाई मुफीद है। स्कैलप्स को समंदरी चाप भी कहते हैं, सदफी मछली भी कहते हैं, कनीक भी कहते हैं, सीप भी इसको आप कह सकते हैं। उम्र रसीदा लोगों के लिए पट्ठों की ताकत के लिए एक तरह से ये पावर हाउस है, क्योंकि इसके अंदर लीन प्रोटीन होती है और दूसरा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। यानी कि दोनों बेस्ट चीज़ें जो कि पट्ठों के लिए चाहिए, एक तो प्रोटीन चाहिए वो होती है, और दूसरा इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आपके मसल्स को रिपेयर करता है, मसल्स के अंदर सोजिश को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग करती है, आपके पट्ठों को बनाने में हेल्प करती है। अब जिस स्कैलप्स के हवाले से स्पेन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ये रिसर्च है कि जिन्होंने ओमेगा 3 को स्कैलप्स की सूरत में अपनी डाइट के अंदर शामिल किया और उनकी उम्र 50 से 60 साल थी, तो उनके अंदर 18% मसल मास बढ़ गया पहले की निस्बत। न सिर्फ उनका पोस्चर बेहतर हुआ बल्कि उनके चलने की रफ्तार बढ़ गई। हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट है। हफ्ते में 1 से 2 बार आप स्कैलप्स यूज़ कर सकते हैं। इसका भी बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको फ्राई कर लें ऑलिव ऑयल के अंदर, उसके साथ लहसुन और प्याज ऐड करें, ग्रीन वेजिटेबल साथ में ऐड करें, साथ में आप लेमन ऐड करें। ये एक तरह से कंप्लीट न्यूट्रिशन आपके लिए बन जाएगी। अगर आपको अवेलेबल है तो आप इनको हफ्ते में 1 से 2 बार खा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग कराची के अंदर रहते हैं उनको स्कैलप्स दस्तयाब होंगे, तो अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाइए। अब जी 5वें नंबर पे और आखिरी नंबर पे 50 साल के बाद पट्ठों की कमज़ोरी को बेहतर करने के लिए एक ख़ास चीज़ है जिसको कहते हैं बकव्हीट। ये गंदम की तरह होती है लेकिन एक्चुअली गंदम नहीं होती। ये एक तरह से आप यूँ कह लें कि इसका जो दाना है वो स्याह रंग का होता है। इसको स्याह गंदम भी आप कह सकते हैं, और भी इसके बकव्हीट के और भी नाम हैं। बारू भी लोग इसको कहते हैं, बारू की रोटी बना के खाते हैं लोग। कुट्टू भी इसको कहते हैं, कुट्टू का आटा या बारू की रोटी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लोग यूज़ करते हैं। ये जो ब्लैक गंदम होती है, काले रंग की गंदम की तरह होते हैं ये दाने, ये आपको इजीली मिलते नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट भी होते हैं। ये गिलगित और बल्दिस्तान के इलाके के अंदर ये पैदावार भी होती है। ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये न्यूट्रिशन का एक बेहतरीन सोर्स है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, और प्रोटीन भी अच्छे वाले जिसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। बकव्हीट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, मसल्स को रिपेयर करती है। इसकी रोटी बना के आप खा सकते हैं। मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, जिंक का अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम आपके पट्ठों को कॉन्ट्रैक्ट कराने में और रिलैक्स कराने में हेल्प करता है, और जिंक मसल ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। अब जी इस वीडियो के अंदर हमने 5 चीज़ें डिस्कस की बढ़ती हुई उम्र में पट्ठों को ताकत देने के लिए, टांगों को मजबूत बनाने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये सारी एक साथ खानी है, कैसे कैसे खानी है? तो चेरी का जूस आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, और स्कैलप्स अगर आपको दस्तयाब हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप खा सकते हैं। नहीं दस्तयाब तो बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। और बकव्हीट आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1000 से लेके 1200 रुपये पर किलो ये मिलती है, तो अगर अवेलेबल है इसको भी यूज़ कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।